हर हर शंकर, जय जय शंकर। भारत का हर एक राज्य अपनी किसी न किसी खास चीज के लिए प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां का भोरमदेव मंदिर खासा आकर्षण का केंद्र है, जो कि जनजातीय संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। चूंकि भोरमदेव के मंदिर की तुलना मध्य प्रदेश के खजुराहो और ओडिशा के सूर्य मंदिर से की जाती है, ऐसे में इसको जानना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ का भोरमदेव, जहां काम कला में सराबोर मूर्तियां बरबस ही इंसान को हजारों साल पहले के भारत में ले जाती हैं। भोरमदेव मंदिर की मान्यता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह एक मंदिर है और वहां शिवजी भोरमदेव के रूप में विराजते हैं। इससे बढ़कर इसकी मान्यता इसलिए भी है क्योंकि इसका धार्मिक और पुरातात्विक महत्व है। भोरमदेव का मंदिर कवर्धा जिले से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसके पूर्व में मैकल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसे और भी सुरम्य बनाती हैं। कवर्धा एक छोटा सा जिला है। इसी कवर्धा से भोरमदेव मंदिर का रास्ता है, जो हरा भरा और शांत है। धीरे धीरे घने होते वन और उनके बीच सिमटता मंदिर सच में स्वर्ग का एहसास करवाता है। भोरमदेव के बारे में मान्यता है कि वह शिव के ही एक अन्य रूप हैं, जो गोंड समुदाय के पूजनीय देव थे। इन्हीं भोरमदेव के नाम से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसके आसपास और भी देवताओं जैसे वैष्णव, बौद्ध और जैन प्रतिमाएं भी हैं। किंतु शिव के मंदिर की भव्यता ये साबित करने के लिए काफी है कि इस मंदिर के निर्माता नागवंशी शासक शिव के परम भक्त थे। शायद यही कारण है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव यहाँ भी शिवलिंग रूप में विराजमान है। मुख्य मंदिर 2 भागों में विभाजित है। इसके बड़े भाग यानी मुख मंडप में शिवलिंग है, जो एक ऊंचे मंच पर स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर्वमुखी है। शिव के अलावा भगवान विष्णु और उनके कई अवतार जैसे नरसिंह, वामन, नटराज, कृष्ण आदि की मूर्तियां हैं। साथ ही भगवान गणेश, काल भैरव और सूर्य के दर्शन भी यहाँ होते हैं। कहा जाता है कि अपने छत्तीसगढ़ गढ़ों यानी किलों के कारण छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, किंतु भोरमदेव की स्थापत्य कला उन सब से जुदा है। इस मंदिर का सौंदर्य आपको खजुराहो, अजंता, एलोरा और कोणार्क की याद दिलाता है। यही कारण है कि बोलचाल की भाषा में इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर में बाहर की ओर 54 की संख्या में मूर्तियां हैं, जो कामसूत्र के विभिन्न आसनों से प्रेरित हैं। कई लोग इसको शाश्वत प्रेम और सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, तो कई इनकी कला को देखकर अभिभूत होते हैं। इस मंदिर के आधार पर नागवंशी शासकों को खजुराहो के शासकों के समकालीन माना जा सकता है। मंदिर में जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो खजुराहो से प्रेरित हो। हालांकि ये कितना सच है, ये कहा नहीं जा सकता। यह मंदिर 11वीं शताब्दी के आसपास बना कला का बेहतरीन नमूना है। अगर शैली की बात की जाए तो इसके हर भाग में कलाकृतियां बारीकी से उकेरी गई हैं। मंदिर में सिर्फ कामुक मूर्तियां ही नहीं बल्कि उस काल का पूरा जीवन दिखता है। संभोग तो है, पर साथ ही नाच, गाना, भक्ति और वो सब मुद्राएं हैं जो खुशहाल जीवन का प्रतीक होती हैं।
नाचते गाते आदिवासी उस काल के जीवन दर्शन को दिखाते हैं, जहां कोई भेदभाव नहीं था। सब साथ मिलकर नाच गाकर उत्सव मनाते दिखते हैं। बोरमदेव मंदिर की स्थापत्य चंदेल शैली है। खजुराहो और कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान यहाँ भी मंदिर की बाहरी दीवारों पर 3 समानांतर क्रम में विभिन्न प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जिनमें से प्रमुख रूप से शिव की विविध लीलाओं का प्रदर्शन है। विष्णु के अवतारों व देवी देवताओं की विभिन्न प्रतिमाओं के साथ गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण का अंकन है। यहाँ की मूर्तियां आंतरिक प्रेम और सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। इसके माध्यम से समाज में स्थापित गृहस्थ जीवन की अंतरंगता को प्रदर्शित करने की कोशिश हुई है। नायकों, नर्तकों, वादकों, योद्धाओं, मिथुन रथ युगलों और काम कलाओं को प्रदर्शित करते नायक नायिकाओं का भी अंकन बड़े कलात्मक ढंग से किया गया है। इसे देखकर एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 11वीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र में नृत्य कला में लोग रुचि रखते थे। यहाँ मंदिर के परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं, स्तंभ और शिलालेख रखे हुए हैं, जो इस क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त हुए थे। जहाँ भोरमदेव की कामुक मूर्तियों की वजह से ये खजुराहो के ज्यादा करीब है, इसकी स्थापत्य कला काफी हद तक ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर से समानता लिए है। भले ही भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता हो, पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर किसी मंदिर से समानता तलाशी जाए तो वो उसके करीब भोरमदेव मंदिर ही होगा। भोरमदेव और उसके आसपास का क्षेत्र नागवंशी शासकों की राजधानी रहा है। इन राजाओं ने यहाँ 9वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक शासन किया था। अपने इसी शासनकाल के दौरान 11वीं शताब्दी में नागवंशियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके छठे शासक गोपाल देव या लक्ष्मण देव नामक राजा ने इसका निर्माण करवाया। कुछ लोग मानते हैं कि नागवंश के राजा रामचंद्र ने अपने जीवन काल में इसे बनवाया होगा। भोरमदेव महोत्सव ने देश में छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है। ये महोत्सव आज देश में सुप्रसिद्ध कलाकारों को मंच देने का काम करता है। 1995 को स्थानीय प्रशासन द्वारा एक दिन के लिए मनाए जाने वाला ये महोत्सव अब राज्य सरकार द्वारा 3 से 4 दिन तक मनाया जाता है। यह मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित होता है। ऐसे ही अनोखे मंदिर की कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।